नर्मदा हर। नर्मदे हर। दोपहर का 1:30 बजा है। हम लोगों ने चिंचली हनुमान जी मंदिर अन्न क्षेत्र भोजन प्रसादी ग्रहण करे दोपहर की। अब वहाँ से कोठरा जाना था, अरे कठोरा जाना था, मगर जल भराव की वजह से कठोरा में 11 लिंगी ज्योतिर्लिंग है, 11 लिंगी शिव मंदिर है, मगर वो जो आश्रम या मंदिर कहते हैं वो मार्ग बंद है, या तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, ऐसे बताया गया। तो इसके लिए हमें अब सीधा चलना है बोइंदा कहते हैं, वहाँ जाना है। अब बोइंदा यहाँ से 5 किलोमीटर है। बोइंदा तक जाने के बाद में बोला ब्राह्मण गांव है। अब ब्राह्मण गांव के लिए बाद में क्या स्टेटस है वो वहाँ बोइंदा जाके पता चलेगा। अभी तो हम चल रहे हैं चिंचली से बोइंदा की ओर। बोइंदा चिंचली से करीब करीब 7 किलोमीटर जैसा पड़ता है। कठोरा कुछ 4-5 किलोमीटर था, मगर ये परिवर्तित मार्ग है। अब जब आप यात्रा कर रहे हैं या परिक्रमा उठाई है आपने जिस टाइम पे, तो वहाँ पर प्रीडिटरमिन रूट या आपके पास में जो रेफरेंसेस है, जहाँ से आपके पास में कोई माहिती आपने ली है, उससे सबसे सटीक माहिती आपको जो मिलेगी वो मिलेगी लोकल लोगों से। आप जहाँ पर भोजन प्रसाद लेते हैं, जिस मार्ग से चलते हैं, वहाँ पर लोगों को पूछिए कि उस टाइम का जब आप यात्रा कर रहे हो, जहाँ से आप जा रहे हैं, वहाँ का एक्चुअल स्टेटस क्या है, क्योंकि उनके पास सटीक माहिती रहती है। 24/7 उनका कांटेक्ट आगे के जो अन्न क्षेत्र है या आश्रम है या जहाँ रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर उनका कांटेक्ट रहता है। और वो भी ये लोग अभी तो ये कह रहे हैं कि अगले तक ही पता है। मैंने ये कहा कि कोठरा मत जाओ, बोइंदा चले जाओ। और इसके बाद मैं ये भी बोला कि ब्राह्मण गांव, तो कि वो आपको बोइंदा से ही पता चलेगा। अगर मैया का जल स्तर कुछ और है या ब्राह्मण गांव में भी कुछ ऐसा है, तो हो सकता है वहाँ पर व्यवस्था ना मिले या वो मार्ग भी परिवर्तित किया गया हो। तो कहना लोगों का यह है कि आप जहाँ पहुँचे वहाँ पर रुक के ठीक ठाक से माहिती ले लें और इसके बाद ही आगे बढ़ें। तो हमारा भी यही कहना है कि जब आप यात्रा में हो, जब आप परिक्रमा चल रहे हो, कर रहे हो, उस टाइम पे आप ज़रूर लोकल जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रूर माहिती लेके ही आगे बढ़ें। यहाँ गन्ना दिखता है, कहीं गेहूँ भी है, कपास पे बारिश हुई तो ऐसे ही उसका ख़त्म ही हो चुका होगा। तो बारिश की कल के 1-2 दिन की बारिश की वजह से ये सब स्टेटस है। बारिश की वजह से ये थोड़ा कीचड़ विचड़ वाला रास्ता है, वरना ये परिक्रमा मार्ग जो है ऐसा नहीं होता है। वो ठीक ही रहता है कि आपको परेशानी ना हो, मगर ये बारिश की वजह से यहाँ फिसलन कहीं पर देखी जाती है, कहीं पर फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पानी रहता है, मिट्टी भी होती है और आपको पाँव जमा के चलना होता है। ये अब जो बारिश हुई वो कोई सीज़न तो है नहीं, तो हम जानते हैं, मगर हो गई है, तो इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, मगर वो 1-2 दिन की बात होती है। बाद में फिर से जो मौसम है वो हो जाएगा। 3 दिन से बादल है, कुछ ये वो है, इसकी वजह से परेशानी नहीं हो रही है।
अब आगे का रास्ता हम चल रहे हैं, चलना है। शुरू दिन के सुबह के फर्स्ट हाफ में आप जितना चल लेते हो इतना दूसरे हाफ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है चलना, और वो है भी कि आपकी एक्साइटेड फील करते हो, आपके पास वजन भी होता है। अब दूसरी चीज़ यह है कि जब आप परिक्रमा उठाएं तो मत सोचिए कि कोई कंपनी मिल जाए। ये कंपनी से या साथ होने से होता क्या है, आपको लगता है साथ होने से परिक्रमा इजी होगी, मगर उससे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बातें होती रहती हैं, बस बातें होती रहती हैं। अब जो छोड़ छाड़ के आप परिक्रमा के निकले हो वो उद्देश्य वहाँ पूरा नहीं होता, वो सिर्फ बातों में लोग लगे रहते हैं। और हो सकता है तो आप भी फ़ोन लेके जाएं, ठीक है, मगर वो एरोप्लेन मोड पे पॉसिबल है तो जब घर पे फ़ोन करना है तो दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार बात कर लो, वरना आप अपने हिसाब से परिक्रमा मार्ग पे चलते रहो। इतनी कोई परेशानी दिखती नहीं है। परेशानी आपकी वजह से हो सकती है, वरना आज सुबह से देख रहे हैं लोग घर में, अगर आप मना करते हैं चाय के लिए तो वो दुखी होते हैं। जो भी कोई सेवा कर रहे हैं उनके लिए यह है कि नहीं, एक ये रास्ता ऐसा है, पानी कहीं कहीं पर जमा हुआ है अभी, ये बारिश की वजह से, वरना वो नहीं होता, वो पक्का है, ये स्मूथ रास्ता मिलता। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि चाय के लिए मना करो तो उनको दुख होता है कि आप हमारी सेवा नहीं लेते। ऐसे लोग सेवा करने के लिए रात में खड़े होते हैं। हर तरह के लोग आपको दिखेंगे, हर तरह के, मगर सेवा करने वाले लोग दिखते ही हैं और वो करते भी हैं। और ये जो परिक्रमा की अब तक की परंपरा ये चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। उसकी वजह ये जो सेवा करने वाले लोग हैं, खुद चाय बना के पूछेंगे कोई पीछे है, तो अगर है तो वो लोग वहाँ कर और उसके आने की प्रिपरेशन या इंतज़ार करें, ऐसे सब होता है। तो इनका एक सेवा भाव तो ज़रूर दिखता है, और हम उसको सनातन संस्कृति के लिए या धर्म के लिए ज़रूर उनका योगदान ही समझेंगे। हमारे मानने से तो यही है, और ये इनकी सेवा की वजह से ही ये परंपरा अभी तक जीवित है, ऐसा हमारा स्पष्ट मानना है। और मैया उनको इतना देती है कि वो सेवा कर पाएँ, और वो सोच भी रखती है इनकी, वरना सब कुछ होते हुए लोग कुछ नहीं करते। अब गांव में से निकलते हैं तो पूरे गांव में घर होते हैं, उसमें से कुछ 10, 20, 25% लोग ऐसे होते हैं जिनका ये सेवा का भाव रहता है, वरना तो बस सब अपने मर्जी से, कुछ न कुछ उनके भी कारण होंगे, मगर ऐसा होता है कि वो लोग, सब लोग सेवा नहीं कर पाते, मगर जितने भी करते हैं वो भी बहुत है, बहुत ही है। और कोई परिक्रमावासी भी ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, उसको जल मिल जाता है, बहुत है, चाय पूछ लिया, कहीं बिस्किट मिल गए, कुछ न कुछ नमकीन मिल गया, ऐसे वो होता है। और जहाँ जहाँ नक्षत्र है वहाँ भोजन प्रसादी आप ले लो, जहाँ अगर आप नहीं चल पाते हो तो रुक लो। ये भी है कि मान लीजिए आप एक स्थान पे पहुंच गए हैं और आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये आश्रम में या जहाँ पर भी विश्राम की व्यवस्था है, वो कहते हैं ठीक है आप दूरी निहाई रुक जाओ, ठीक से आराम कर लो। और मैं देख रहा हूँ 5 दिन में हमने देखा कि काफ़ी लोगों को अब परिक्रमा तो उठा ली है, मगर कुछ न कुछ वजह से वो पैर इनके
सूज जाते हैं, उनकी सूजन हो जाती है, स्वेलिंग होती है, इसकी वजह से चल नहीं पाते। तो वो एक ही जगह पे 2-3 दिन आराम करते हैं और इसके बाद अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर ये कोई नहीं कहता कि भाई आप यहाँ क्यों रुके हो, कितने दिन रुकोगे, ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है। बस यही इसकी खूबसूरती है। ये कहना था, एक थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, चलती ही रहेगी बात। तो आगे कुछ अपडेट है तो करता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम गांव बोइंदा पहुँच गए। अब 3 बजे हैं। यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर ब्राह्मण गांव है और आज हमें सोच रहे हैं कि आसन वहाँ ब्राह्मण गांव में ही लगाया जाए। तो बोइंदा से हम निकल पड़े हैं। अभी 8 किलोमीटर की दूरी है, 5-5.5 बजे तक साइड से पहुँच जाएंगे। कोई लंबी दूरी नहीं है, मगर शाम के टाइम पे या दोपहर के बाद अब धूप हो चुकी है तो थोड़ी मुश्किल आती है, मगर हम चल रहे हैं। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमें किस और जाना है। ये कुछ 4 रास्ता जैसा है, पूछना पड़ेगा। कोई आते हैं, पूछ लेते हैं। नर्मदे हर, ब्राह्मण गांव, ब्राह्मण गांव ये वाला ना। हाँ, नर्मदे हर। देखिए संगम हो रहा है बोइंदा में। नदी है वो तो हमें पता नहीं है, मगर ब्रिज बना हुआ है। इतना ज़्यादा पानी नहीं होता होगा, इसके लिए ब्रिज भी इतना नहीं है, जैसे पुलिया कह सकते हैं, मगर लंबा है क्योंकि ये पट थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए पूरा जल है और यहाँ से आगे वो पुलिया से हम लोगों को जाना है। ब्राह्मण गांव पहुँचना है। बोइंदा से निकले हैं। एक कठोरा वाला जो रास्ता है वो ज़्यादा जल भराव के लिए, मैया के ज़्यादा स्तर की वजह से बंद था, वरना वहाँ 11 ज्योतिर्लिंगी शिव मंदिर है। सॉरी, 11 लिंगी शिव मंदिर है, ज्योतिर्लिंग नहीं, 11 लिंगी शिव मंदिर है। तो वहाँ पर हम लोगों को जाना था, मगर हम नहीं गए, बोइंदा आ गए। और बोइंदा से जो चल रहे हैं वो ब्राह्मण गांव की ओर। अभी तक करीब 24-25 किलोमीटर का डिस्टेंस हो चुका है आज के दिन में। जो हम बड़गांव से निकले थे वहाँ से 24-25 किलोमीटर जैसा हो गया है। देखिए पानी जा रहा है, संगम होता होगा आगे मैया के साथ में। ये हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कौन सी नदी है। नर्मदे है बेटा, ऐसा जा रहा है। अब हम यहाँ से देखिए जब का प्रवाह थोड़ा सा तेज़ है पानी, हम पुलिया से जा रहे हैं। पानी का तेज बहाव है। हनुमान मंदिर है यहाँ पर बोइंदा में, और उनके मंदिर में कुछ काम चल रहा था। उन्होंने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, क्योंकि जनरली इतना यहाँ पर प्रेशर बोइंदा में नहीं रहता होगा। वजह यह है कि लोग कठोरा चले जाते हैं और कठोरा से ब्रह्मा गाँव जाते हैं। अगर कठोरा जो हनुमान मंदिर या जो मंदिर हनुमान मंदिर ही है, वहाँ पर ये ज़्यादा जल भराव की वजह से बंद जैसे सिचुएशन है। इसकी वजह से ये जो है परिवर्तित मार्ग किया गया, और वो मार्ग है आपका बोइंदा से। तो बोइंदा में ऐसे इतने परिक्रमावासी आते नहीं होंगे। नर्मदे हर। हाँ
हाँ कैसे मुड़ना है? हाँ ठीक है, वो झंडी है वहाँ से ऐसे बीजेपी को तो लगा है, मगर हमें वो भगवा कलर का झंडी लगा है वो देखना होता है। और बोलने वाले बोल भी देते हैं ऐसे मुड़ी आओ, ऐसे अच्छा है। लोग परिक्रमा वासियों की ऐसी भी सेवा करते हैं, वो भी अच्छा है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। भी शाम के 4 बज रहे हैं। हम चिंचली से चले बोइंदा गए, बोइंदा से ब्राह्मण गांव जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं वीरान रास्ता, न बंदा न बंदे की जात, ऐसा रास्ता है। कोई कोई परिक्रमा से दिखते हैं, क्योंकि अब आज के दिन में ये ब्राह्मण गांव पहुंचने पर करीब 30 किलोमीटर के ऊपर हो जाएगा, तो सब लोग इतना नहीं चलते हैं, कोई कोई इससे ज़्यादा भी, मगर बहुत कम लोग 20-22, 21-22 किलोमीटर पर रुक जाते हैं। ऐसा उनका होता है कि भाई चलो 21 किलोमीटर हो गए, 22-25 किलोमीटर हो गए, बहुत है। हमारा भी कल तक वही चलता था, हम 21-22 किलोमीटर ही चलते थे, 24 वही। मगर आज शायद से हमारा है वो 30 के ऊपर निकल जाएगा, ऐसा अभी तो लग रहा है। मगर यहाँ पर ये विकट मार्ग है, न बंदा न बंदे की जात, कुछ नहीं दिखता है। कहीं के बाद ये खनन के लिए जेसीबी वाले दिखते हैं। और ये दोनों के बीच में देखिए पानी बारिश की वजह से ऐसा खुला रहा है थोड़ा सा, वरना पगडंडी जैसा है ये रास्ता है। मगर ऐसे रास्ते ये 2 दिन बारिश हुई, इसकी वजह से थोड़े इफेक्ट हुए हैं, मगर है तो अब ये पत्थर वाले ही रास्ते हैं और चलना मुश्किल होता है। मगर रोड से तो आसानी है, मुझे लगता है रोड से आसान है, हमें रोड पे चलने में थोड़ी परेशानी होती है, जबकि ऐसे रास्तों पे पगडंडी बोलो या जो कच्चे रास्ते उसके ऊपर चलना आसान रहता है, ऐसा हमें मानना है। अभी लाइन से हम लोगों को, मेरे आगे एक भाई चल रहे हैं जो बंगाल से हैं, पीछे एक मैया है जो अपने लाल जी को लेके वृंदावन से आई है। उनको थोड़ा लेके चलना पड़ता है, वो थोड़ी स्लो चलती हैं, उम्र भी है उनकी, मगर फिर भी चलो थोड़ा अंतर है तो उनका साथ निभा लेते हैं। उनको देखो ये एक यहाँ पर एक घर जैसा बना है, घर तो क्या आप देखो कैसे है, कच्चा पक्का सब बना हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नर्मदे हर मैया, मैया नर्मदे हर। आ रही मैया। तो हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं और चलेंगे। अब ब्राह्मण गांव करीब आधा रास्ता तो हमने कवर कर लिया ऐसे लगता है, आधे से थोड़ा आगे जाएंगे। ये जो सामने दिख रहे हैं वो बंगाली बाबू है। हम 3 दिन पहले उनको सीताराम बापा के आश्रम पे मिले थे, इसके बाद उन्होंने एक दिन चला नहीं और आज हमारे साथ हो गए हैं। उनकी स्पीड अच्छी है चलने में, कैपेसिटी भी अच्छी है। बंगाली बाबू है मगर श्रद्धा से चलते हैं। बहुत कम लोग दिखते हैं यहाँ नर्मदा परिक्रमा में, ज़्यादातर तो महाराष्ट्रियन होते हैं, कुछ मध्य प्रदेश और गुजराती भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये बंगाल से तो शायद मैं पहला ही इंसान देख रहा हूँ जो नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा है, वरना गंगा जी देखिए ये नर्मदा भी कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल अलाहाबाद स्टेशन, न्यू जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर। हाँ, और वो अच्छे से हिंदी भी बोल लेते, वो उससे सरप्राइजिंग बात है कि वो अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, वरना उनको बंगाली अपनी लैंग्वेज पे इतना ये रहता है कि वो जानते हैं तब भी नहीं बोलते। बंगाली और तमिल लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है कि नहीं हम अपनी भाषा में बात करेंगे, आपको बोलना है तो इसमें बोलो,
आती है तब भी हिंदी नहीं बोलेंगे। तमिल की भी ये होता है और बंगाली का भी ये रहता है। मगर ये जो भाई हैं अपने, वो ठीक से बंगाली भी बोलते होंगे, वो तो अपनी उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है। मगर ये जो है अपना वो हिंदी वो भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं और अच्छा लगता है। ऐसे दिखता है कि नहीं भाई देश एक ही है, अपने साथ सबको एक ही हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए रास्ते की हालत, पगडंडी पे चलना पड़ता है। यहाँ कहीं पर भी रास्ता नहीं बचा है बिकॉज़ ये बारिश हुई, इसकी वजह से ये परिक्रमा मार्ग की हालत हो चुकी है। गांव में जाने के लिए नंदगांव हम जा रहे हैं, मगर वहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि बारिश की वजह से ये जो काम जो है ना, वो रास्ता पूरा ख़राब हो चुका है। पूरा गांव इसी से चलते हैं, सभी है। तो ये परिक्रमा मार्ग थोड़ा सा ये कभी कभी ये सब मुश्किल कभी कभी आती है, ऐसे नहीं है कि ये हर वक्त ही है। ये अगर बारिश नहीं हुई होती तो ये अच्छा ही मार्ग था, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं थी। मगर बारिश हुई तो ये अब आरसीसी या रोड तो बनी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये मट्टी है, चलना मट्टी पे इजी रहता है। मगर बारिश होती है तब जाके फिसलन और ये कीचड़ हो जाता है, इससे थोड़ी परेशानी होती है। मगर वो मौसम ही ऐसा था, इसकी वजह से है, वरना जनरली नहीं होता। रास्ता ये सुविधाजनक ही रहता है। मगर अब इस बार कुदरत की यही इच्छा है। तो देखिए यहाँ पर रास्ता ढूंढने वाली बात हो जाती है कि कैसे चलें, बच के बचा के चलना पड़ता है। कई बार रास्ता छोड़ के बगल वाले खेत से ऊपर चल के निकलना पड़ता है। ये एक मुश्किल है, और वो मुश्किल हुई है सिर्फ़ और सिर्फ बारिश की वजह से। वरना परिक्रमा मार्ग ऑन एन एवरेज ठीक ही है। अगर आप करना चाहें तो यही मार्ग रहता है ऐसा। थोड़ी मुश्किल तो आएगी। देखिए अब हम कब समझे कि परिक्रमा के लिए निकले हैं और हंकी डोरी होगी या इजी होगा, तो वो नहीं है, और वो कभी होगा भी नहीं। इस बार बारिश है, अगली बार कुछ और होगा, आप उठाएंगे तब कुछ और हो सकता है। तो ऐसे मानने का कोई कारण नहीं है कि कोई मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल होगी। मगर इसके लिए जब आप परिक्रमा का संकल्प करते हैं, आपको ये दिमाग में आइडिया भी आता है, तब आपको डेफिनेटली मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है, और आप इसके लिए तैयार हैं, और तभी आप परिक्रमा कर पाएंगे। वरना आप उठा तो लेंगे जो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर हम अंदर आ गए, अब यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये मुश्किल है। देखिए ऐसी मुश्किल आती है, मगर ये मुश्किल चलती रहेगी। फिसलन वाला मार्ग है, आराम से भाई, ये पूरा फिसलन वाला है। चलिए हम आराम से चलते हैं। ये तो थोड़ा दिखाना था। नर्मदे हर। अब हम ब्राह्मण गांव पहुंच गए हैं। यहाँ का ये मैया का पात्र बहुत ही विशाल, देखिए, और हम लोग जो है बिल्कुल मैया के तट पे, ऐसे समझो कि ये जो है यहाँ पर ये मैया का किनारा है, बीच में थोड़ा फेंसिंग जैसा लगा हुआ है, ऊपर ये टीन का सेट बना हुआ है, और आज हमारा आसन हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम यहाँ पर आज रात आसन लगाएंगे। ये आश्रम में भोजन व्यवस्था वगैरह है, सब मूर्ति पहुँच चुकी है। ऐसा है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। आश्रम मंदिर है, यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। भोजन व्यवस्था भी यहाँ पर अवेलेबल है ब्राह्मण गांव में। अभी ये जो कुल मिला के आज की यात्रा हम कह सकते हैं कि हम चले थे बड़गांव से, और बड़गांव से चलते चलते हम ब्राह्मण गांव पहुँचे हैं। ब्राह्मण गांव में
यहाँ पर अब हम पूजा करेंगे और कल की यात्रा का थोड़ा सा प्लानिंग भी कर लेंगे। देखिए ये घाट है, यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। देखिए ये नंदी जी और ये महादेव का मंदिर। महादेव कौन से तो पता नहीं है, मगर ये मंदिर है। देखिए ऊपर से यहाँ तक, और ये परिक्रमा वासियों के रहने का स्थल है। और यहाँ से पूरा आपको मांका मैया का पत्र दिखेगा। देखिए कुछ लोग पूजा अर्चन महाराज जी कर रहे हैं, साधु बाबा है और लोग कुछ पीछे हैं, 5-6 लोग वो साथ में ही थे, मगर धीरे 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 करके आ जाएंगे, क्योंकि सबके चलने की स्पीड जैसी नहीं होती। कैसे है देखो, ये मैया का बहुत लंबा पात्र देखो, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए बहुत बड़ा पात्र है यहाँ ब्राह्मण गांव में। और मैया भी स्नान से शान से आराम से शांत यहाँ से बह रही हैं। अभी हम थोड़ा पूजन अर्चन करेंगे, आरती होगी, शाम की संध्या होगी। और देखिए ये मैया का पात्र पूरा ब्राह्मण गाँव। अगर कुछ ऐड करना नहीं हुआ तो ये आखिरी वीडियो। अभी शाम के 4:30 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। हम 5:30 बजे पहुँचे। आज सबसे ज़्यादा अंतर आज के जब से शुरू किया था, छठे दिन शायद हम सबसे ज़्यादा अंतर चल पाए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम ब्राह्मण गांव में हैं, मैया के किनारे तट पे बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चंद्रमा का बिल्कुल क्लियर कट विज़न मिल रहा है, ऐसे पूरा दिख रहा होगा ऊपर चंद्रमा, और ये नीचे चंद्रमा की जल में पड़ती प्रतिबिंब। अब ये नज़ारा हमें दिखाया यहाँ के जो संचालक है, जो सेवा देते हैं, सुरेश भाई हैं। नर्मदे हर। सुरेश भाई नर्मदे हर, आपकी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। और आप ब्राह्मण गांव में सेवा देते हैं। ये आश्रम का जो भी मैनेजमेंट करना है सुरेश भाई करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं यहाँ पर, और हम क्या आभारी हैं। बताइए सुरेश भाई आपके बारे में, आप क्या है, कैसे काम करते हैं? नर्मदे हर। मैं ब्राह्मण गांव से सुरेश धनगर। ये आश्रम अन्न क्षेत्र है, सब दानदाताओं की मेहरबानी है इसमें। मेरा तो सेवा देने का काम है, चला तो कोई और रहा है। हम तो सिर्फ क्या है, एक निमित्त मात्र हैं जो बाबा उनकी सेवा करते रहते हैं आए दिन। जैसे भी जो भी हो जाती है, कोशिश ये रहती है कि हम अच्छा सा व्यवस्थाएं उनके लिए देते रहें और कुछ कमी ना हो उनको, यही प्रयास रहता है हमारा। बिल्कुल कमी नहीं होती सुरेश भाई, बिल्कुल कमी नहीं रहती है, वो पक्की बात है। और ये मैं उसका मैंने खुद उसका अनुभव किया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और इसके लिए हम रियली वी आर थैंकफुल, हम इसके लिए आभार जताते हैं आपका। हर परिक्रमा वासी आपका आभारी है कि आप ये सेवा दे रहे हो, और आप ही परिक्रमा चला रहे हो। परिक्रमा करने वाला नहीं चला, जो परिक्रमा में सेवा दे रहा है वही चला रहा है ये परंपरा को इतने सालों की। नर्मदे हर। ये बंगाली बाबू हमारे साथ सुबह से हैं।